क्या हर दवा नेचुरल रेमेडीज वगैरह से लाइफस्टाइल में अपने शामिल करने से हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं? या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। हम्म। वही मीन्स ये हेल्थी रहना या स्वस्थ रहना, हमें ये जानना होगा कि कोई एक दवा से नहीं मिलता। ये हम शॉप से खरीद नहीं सकते, कहीं से भी नहीं खरीद सकते। ऑफ कोर्स ये चीजें हेल्प करेंगे, दवाइयाँ हेल्प करेंगे, नेचुरल रेमेडीज हमें हेल्प करेंगी, क्योंकि आयुर्वेद ये हमारा डाइट से, लाइफस्टाइल से सब कनेक्टेड। इवन जेनेटिक रोल भी है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट देयर आर मॉडिफाइबल फैक्टर। जैसे आयुर्वेद कहते हैं त्रयो उपस्तंभ, थ्री सब पिलर्स टू मेन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ बताते हैं। वो है आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, मीन्स फूड, दैट मीन्स ए हेल्थी बैलेंस डाइट, स्वप्न प्रॉपर साउंड स्लीप, टाइमली स्लीप, एंड ब्रह्मचर्य हेल्थी सेक्स लाइफ। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एक अडल्ट का हेल्थी रहने के लिए। जिंजर बहुत अच्छा है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, अलग अलग कंडीशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। वायरल फीवर में, थ्रोट इन्फेक्शन में, इट्स ट्रमेंडस प्रॉपर्टी। हम उसको गुड़ के साथ या अलग अलग प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। बट फॉर अ पर्सन विथ सिवियर हाइपर एसिडिटी शायद वो सूट नहीं करेगा। हम्म। हम्म। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है इसी के लिए, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काफी है इंडिया में। इंडिया में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना मुश्किल नहीं है। जैसे करेक्ट। अगर कोटक कला आयुर्वेदशाला के बारे में बताएंगे तो वी हैव ब्रांचेस इन ऑलमोस्ट 29 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। कि आप जो भी आयुर्वेदिक दवा या आयुर्वेदिक ये फॉलो करने से पहले यू नीड टू हैव ए कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन, क्योंकि जनरल नहीं होता, सबके लिए सुटेबल एक दवा ऐसा नहीं है। क्या हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है? यस, आयुर्वेद में बीमारियों को एक 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सुगसात, कृच्छ्रसात, याभ्य, अनुपक्रमा। विल एक्सप्लेन। सुगसात मीन्स easily treatable और easily curable, जल्दी ठीक कर सकते हैं। कृच्छ्रसात मीन ट्रीटेबल और क्योरेबल विथ डिफिकल्टी, मुश्किल से आप इसको क्योर कर सकते हैं। याप्या मीन्स मैनेजेबल, आप पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं उसको, पेशेंट की कंडीशन को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अनुपक्रमा मीन्स इनक्योरेबल। तो दैट दैट इज द क्लियर क्लासिफिकेशन। मतलब क्या क्या बीमारियां आयुर्वेदा में मेजरली आ रहे हैं बताता हूँ। कि हम वर्किंग हॉस्पिटल in Kotak Ayurveda Delhi Hospital for last since 2011. So हमें क्या क्या पेशेंट्स पॉजिटिव रिजल्ट किस किन चीजों में ज्यादा मिल रहे हैं, किस तरह के लोग अप्रोच करते हैं, उसमें एक तो मेजर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस लाइक लंबार स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियो मतलब कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, नेक पेन, हाथ में रेडिएट होने जैसा पेन, या कार्पल टनल सिंड्रोम, टेनिस एल्बो, इस तरह की अलग अलग कंडीशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो ये सब बड़ी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में बताते हैं बस। एक्चुअली ग्रेड 1 ग्रेड 2 टीयर है, सब इजीली ट्रीटेबल है। बट ग्रेड 4 टीयर है, कंप्लीट टीयर हो गया, क्लिनिकली पेशेंट है, वॉक नहीं कर सकते, मे बी रिक्वायरिंग सर्जरी। उसी तरह लंबार स्पॉन्डिलोसिस काफी हद तक ट्रीटेबल है, इट्स अ बेस्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। बट समटाइम्स कनाल डायमीटर 3.5 mm के भी नीचे आ गया। आई एम टेलिंग प्रैक्टिकल थिंग्स। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, बवल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस आ गया, पेशेंट का लॉस ऑफ सेंसेशन फीट में है, तो इस तरह की कंडीशन में सर्जिकल करेक्शन का रिक्वायरमेंट आ जाते हैं एक सीवियर केस में। बट ये सब बीमारियां हमें एक एक स्टेज तक काफी हद तक क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। देन अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, गैस्ट्राइटिस और अदर लिवर डिसीजेस, स्टेज, हर बीमारियों में स्टेज इंपॉर्टेंट। पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो इट मे बी कंप्लीटली क्योरेबल ऑल्सो। देन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, जैसे इसमें काफी, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज में काफी बीमारियां मैनेजेबल है, हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, जैसे मोटर न्यूरॉन डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसीज। तो ये सब में हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं हद तक, डिपेंडिंग ऑन
किस स्टेज में वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अडॉप्ट करते हैं। अर्ली स्टेज में ही करने से, आइडेंटिफाई करने से, ट्रीटमेंट करने से काफी हद तक सिम्टम्स को रोक सकते हैं। बीमारी काफी एडवांस होने के बाद फिर करते वक्त हम इवन दो इम्प्रूवमेंट में भी लिमिटेशन आ जाते हैं, वो भी समझना है। देन स्ट्रोक, पैरालिसिस जो हम कहते हैं, फेशियल पैल्सी जैसा कंडीशन, देन माइग्रेन या साइनसाइटिस, इस तरह की कंडीशन, गाइनक कंडीशंस, पीसीओडी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, ऐसे कंडीशंस में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इस कंडीशन में हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट मींस लाइफस्टाइल चेंज भी करना होगा, डाइट मॉडिफिकेशन भी करना होगा, डिपेंडिंग ऑन द केसेस। ओके, समटाइम्स कुछ कंडीशन में दवाइयां इनफ होगा, एक्सटेंड ऑयल एप्लीकेशन होगा, कुछ कंडीशन में पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वमन, विरेचन, मस्ती, नस्य, रक्तमोषण में से क्या क्या सुटेबल है उस तरह के। स्किन कंडीशन, सोरियासिस जैसा कंडीशन, ऑटोइम्यून डिसीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी कंडीशन में मिस किया, आस्थमा हो, एलर्जिक कंडीशंस हो, पेडियाट्रिक, बच्चों में होने वाला बीमारी, बच्चों का ओवरऑल इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए, इस तरह से हर कंडीशन में हम आयुर्वेदा यूज कर सकते हैं। यस प्लीज। कैंसर जैसे बड़े बीमारी का भी इलाज है क्या आयुर्वेद में? कैंसर हमारा वी हैव इन फैक्ट इन कोटक वी हैव a cancer special OP only for cancer. Okay, now in the coming month we are planning to start that OP in Delhi hospital also, right? In connection with the Kotak head office. So see, इसमें कुछ कुछ कैंसर कंडीशन में sometimes कैंसर में sometimes we may have to use a judicious combination of modern medicine with Ayurveda, or sometimes certain cases में modern therapies like chemotherapy या radiation patient उसके लिए suitable नहीं होगा, एज की वजह से, अदर एसोसिएट कंडीशन से। तो उस तरह की कंडीशन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइफ स्पैन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। समटाइम्स पेशेंट को कीमो चल रहे हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयां सब पैरेलली यूज करके विद प्रॉपर गाइडेंस कंसल्टेशन, तो हम उसकी साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, रिकवरी को स्पीड अप कर सकते हैं। इसमें स्टेज का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में ऐसा नहीं कि हर कैंसर का हर स्टेज में आयुर्वेदिक इलाज, ऐसा नहीं है, बट सर्टेन कंडीशंस में आयुर्वेद ट्रीटमेंट काफी हद तक हेल्प करेंगे, बट मोस्ट कंडीशंस में समटाइम्स हमें एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट पेशेंट का बेटर होना है सबसे इम्पोर्टेंट। आयुर्वेदिक आयुर्वेदा में उसमें आयुर्वेदा में इसमें कोर्ट का भी ऑर्डर आया था, द कोर्स BIMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, द फादर ऑफ सर्जरी इटसेल्फ इज सुश्रुता। सुश्रुत संविधा में सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो इतना हजारों साल पहले ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया था सर्जरी को। तो ये बेसिकली अभी आयुर्वेदिक में भी सर्जरी में शल्य तंत्र कहते हैं, इसमें मास्टर MD है, तो वो, बट सर्जरी जो प्रैक्टिकली आजकल जो कर रहे हैं वो एनोरेक्टल केसेस में, इवन ऑफ्थाल्मिक केसेस में सर्टेन माइनर सर्जिकल करेक्शंस कर रहे हैं। सो इट कैन बी, बट हम एक एडवांस्ड सर्जरी अभी प्रैक्टिकली नहीं हो रहे, बट आयुर्वेदिक टेक्स्ट ही है जो फर्स्ट सर्जरी के बारे में बताया गया। बहुत पुराने टाइम से आयुर्वेद चला आ रहा है, बहुत प्राचीन, बहुत टाइम बाद एलोपैथ या होम्योपैथ या यूनानी मेडिसिन्स वगैरह आई, फिर भी एलोपैथ की ग्रोथ आयुर्वेद से बहुत हाई है, ऐसा क्यों सर? उसके लिए वाइल्ड रीजन है। तो मैं एक बात बताऊं तो आपको एक आइडिया, क्योंकि हाउ कोटक आयुर्वेदशाला स्टार्टेड, तो उसमें मैं बताता आपको समझ में इसमें। तो जैसे केरला में पहले आवर फाउंडर वैद्यरत्नम PS वारियर, कोटक आयुर्वेदशाला वाज फाउंडेड इन 1902। पुराने जमाने में केरला में एक रिच कल्चर ऑफ आयुर्वेदा, सब आयुर्वेदा को ही अडॉप्ट करता था। तो उस पीरियड में ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो मॉडर्न मेडिसिन का भी आ गया। तो जब उस टाइम में हम प्रैक्टिस कैसा था, ये आयुर्वेद वैद्य के पास पेशेंट जाएंगे तो वो दवा को मतलब बताएंगे, मतलब जड़ी बूटी बताएंगे, तो उनको मार्केट जाके ये कलेक्ट करना होगा, या अपना
आंगन से काट करना होगा, फिर इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, प्रिपेयर करके उनको लेना होगा, वितर होगा, इस तरह का एफर्ट काफी था। मॉडर्न मेडिसिन में क्या था, आप जाते डॉक्टर को मिलते हैं, फार्मेसी है, मेडिसिन लेते हैं, सिंपल। तो करेक्ट। ये था रीजन, सच कहूं तो कोटक आयुर्वेदिकशाला में फर्स्ट ये एक ऐसा उनका एक विजन था, मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइज हो गया, आजकल आयुर्वेदा भी मॉडर्नाइज हो गया है, टैबलेट्स है, कैप्सूल है, आप इजिली कैरी कर सकते हैं। नाउ आयुर्वेदा इज ग्रोइंग, स्पेशली पोस्ट कोविड आयुर्वेदा इज या ग्रोइंग, बट एक करेक्ट। इट्स ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ रहे हैं। सो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदिक के बिल्कुल। इसमें। हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक लोगों का स्वास्थ्य के संरक्षण रक्षा के लिए है। That's it. प्रयास का सर एक जो स्लोगन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से पहले या बचाव। तो या अगर आप सब बचाव श्योर श्योर करना श्योर चाहते हैं तो डेफिनेटली आयुर्वेद की तरफ मूव करें। या तो आई विल जस्ट एंड दिस अवर दिस विद दिस थिंग, आप प्रिवेंशन के बारे में। तो आयुर्वेदा में अष्टांग हृदय जैसे श्लोगा मींस 4 लाइंस, उसमें यह बताया गया कि हु विल बी फ्री फ्रॉम डिसीजेस। तो इसमें ये कि कहते हैं नित्यम हिदाहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु असक्ता दाता सभा सत्यपर क्षमावान आप्तोप सेवीचा भवत्य रोगा। मतलब ये सब आप फॉलो करेंगे तो आप बीमारियों से फ्री रहेंगे। वो क्या है, नित्यम हिदाहार विहार, मतलब आपको रोज हित आहार, अपने लिए जो सूटेबल उचित आहार, उचित मात्रा में उचित वक्त पे फॉलो कर रहा है। उचित विहार एक्टिविटीज भी आपके लिए सूटेबल होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, इस तरह से। समीक्षाकारी एक ब्रॉड टर्म है, ऑब्जेक्टिव मतलब आप सिंपल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक मार्केट स्टडी करेंगे, क्या ये बिजनेस यहाँ वर्क होगा। आप बिना करके करेंगे तो लॉस होगा, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, योर हेल्थ विल बी अफेक्टेड। तो वो करना चाहिए समीक्षाकारी। अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, यू आर सीइंग द ट्रैफिक सिग्नल, या दोनों साइड देखें गाड़ी आ रहे हैं, देन क्रॉस करना है, यह है समीक्षाकारी का मतलब, ठीक है। विषयेषु आसक्त है, एपैथेटिक टू वर्ल्डली अटैचमेंट, आप लौकिक विषयों में ओवर अटैच्ड ना हो, थोड़ा सा डिटैच रहे। दाता जनरस, जनरस उदारशील, दानशील। समा मीन्स सबको एक समान देखने का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटेरियन का। सत्यपरा हॉनेस्ट, क्षमावान क्षमाशील। आप तो सेवी मीन्स फॉलोइंग ट्रेडिशनल विजडम, मतलब एक्सपर्ट एडवाइस को फॉलो करना, मीन्स टीचर्स का एडवाइस को फॉलो करना, माता पिता का एडवाइस को फॉलो करना, डॉक्टर्स का एडवाइस को फॉलो करना, इस तरह को फॉलो, इतना ये सब करेंगे तो यू विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज। तो ये वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बट मैं चाहूंगी कि मैं इसका और भी एपिसोड्स लेके आऊं जिसमें आप एलिबरेट करके हर एक सेक्टर पे बात करें, बताएं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वाज सो आपको नाइस कैसा एंड लगा सो सर आवर प्लेजर। प्रयास में? इट वाज वेरी गुड। तो अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू। धन्यवाद।